अज़ीज़ान मोहतरम, कल का दिन ईद उल फित्र का दिन था और आज भी ईद ही का दिन है। यानी कि हदीस पाक में आया कि जुमा ईद का दिन है। आज हमने ऐलान किया था कि हम जुमा जल्दी करेंगे, तो अभी 15 मिनट है, तो हम कुछ बातें खुलूस के हवाले से जिक्र करते हैं। इखलास क्या है, अच्छी नीयत की कितनी बरकतें हैं, इस हवाले से। इखलास की बड़ी अहमियत है इबादत में, अच्छी नीयत की। आदमी अगर अच्छी नीयत से कोई काम करता है तो फिर उसकी बरकतें उससे नजर आती हैं। और खुलूस के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। फरमाया उन लोगों को तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करे, खालिस उसी पर अकीदा लाते हैं, यानी खुलूस के साथ। एक जगह अल्लाह ने और इरशाद फरमाया, वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, कि उसकी इबादत करो खास उस बंदे होकर, यानी उसी के लिए खुलूस के साथ इबादत करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अच्छी इसी टॉपिक की ज़िम्न में ये बताया गया कि आदमी अगर मस्जिद को निकले और ये नियत करे तो अल्लाह उसको अजर देता है। आपने 40 नियतें गिनाई खाली घर से मस्जिद तक आने की। वो 40 तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ कि करना कुछ नहीं है, खाली तुम्हारी खुलूस और अच्छी नियत की बात है। फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कि अगर कोई घर से निकले, नमाज ही पढ़नी है, लेकिन यूं भी नियत कर ले कि अल्लाह के घर का दीदार करूंगा, तो भी उसको सवाब मिलता है। आना तो मस्जिद ही में है, गौ सुभान अल्लाह, आना मस्जिद ही में है, लेकिन चूंकि ये खाना खुदा है तो कहा उसकी जियारत करूंगा। रास्ते में कोई अंधा मिला तो उसको रास्ता क्रॉस कराऊंगा। ये नियत ही करनी है, करना नहीं है। अल्लाह इस पे अजर देता है, अल्लाह इस पे भी अजर देता है। कहता है कि मस्जिद जाऊंगा, कोई मस्जिद की इधर उधर चीज पड़ी होगी तो उठा लूंगा, उठानी नहीं है। आला हजरत कहते हैं खुलूस से नियत करो घर से आने से पहले, यानी ये सब सोच लो, इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया का ये खासा है। तवज्जो, हमारी यानी आपको अल्लाह ने एक इनाम ये अता फरमाया कि पहले की उम्मतें और इस उम्मत में इबादतों में सवाब में बहुत डिफरेंस रखा। अल्लाह ने यहाँ इबादत कम रखी और अजर ज्यादा रखा। जैसे शबे कदर की इबादत अल्लाह ने ये शबे कदर खाली उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई, यानी इबादत कम और सवाब ज्यादा। हमारी उम्रें कम और सवाब ज्यादा। इसी तरह पहले की उम्मत में ये हुक्म था कि काम करो तो अल्लाह अजर दे, काम करो तो अल्लाह, यानी अगर किसी ने ये नियत कर ली कि मैं आइंदा साल एहतिकाफ करूंगा, जब तक वो नहीं बैठेगा उसको अजर नहीं मिलेगा। ये किसका था हुक्म? पहले की उम्मतों में। और इस उम्मत को क्या हुक्म है कि अभी से कोई नियत कर ले कि आइंदा अशरे का इबादत का एहतिकाफ करूंगा, सुन्नत मौक़िदा इबादत के लिए, तो फरमाया गया अजर मिलेगा, अजर मिलेगा। यानी इस उम्मत को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि अगर अच्छी नियत करो किसी काम की कि मैं ये करूंगा, तो अल्लाह एक नेकी देता है। अल्लाह कितनी नेकी देता है, और फिर उस काम को कर लो, यानी अजर चालू हो गया। और ये फजीलत अल्लाह ने हुजूर के सदके में खाली उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई। जैसे मैंने बात कही थी, ये बात मैं इसलिए दोहराता हूं कि हमें ये एहसास हो कि वो हर आलम के लिए रहमत है, किसी आलम में भी रह जाती। ये उनकी मेहरबानी कि उन्हें ये आलम पसंद आया, यानी हमारे लिए ये सआदत की बात है कि हम हुजूर की उम्मत है। इसलिए कि पहले की उम्मत में रोजे की हालत में बात करने से रोजा टूट जाता था, हमारे लिए आसानी है। बल्कि हमारे लिए तो इतनी आसानी कि अगर भूल कर कोई खा पी ले, पेट भर भी ले, तो फरमाया रोजा नहीं टूटना, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खिलाया और पिलाया है। ये आसानी है। पहले की उम्मतों में जब तक अमल न करो अजर नहीं मिलता था, और इस उम्मत को अल्लाह ने ये फजीलत दे दी कि खाली भी नियत कर लो कि मैं ये काम करूंगा, करना नहीं है, नियत कर लो, हो सकेगा तो करूंगा। फरमाया अल्लाह उस पे भी उससे नेकी अता फरमाता है।
और फिर कर ले तो फरमाया कि 10, 20 और 700 गुना भी अता फरमाता है। ये खुलूस की बरकत। आला हजरत कहते हैं अगर कोई मस्जिद के लिए निकले और ये नियतें कर ले, किसी को रास्ता क्रॉस कराऊंगा, किसी को रास्ता दिखाऊंगा, मस्जिद में ये काम होगा तो मैं कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा, जो भी नियतें हैं, फरमाया 30 से 40 बंदा नियतें कर सकता है खाली घर से मस्जिद आने की। और फरमाया उन नियतों को ऐसे नहीं बयान कर दी थी, ऐसे ही बयान नहीं कर दी। अगर कोई ये नियत करे कि अगर कोई मेरे पास आया मांगने वाला जरूरत तो मैं इसको 10-50 की हेल्प कर दूंगा, फरमाया करनी नहीं है लेकिन नियत कर ली तो फरमाया अल्लाह उस पर भी अजर देगा। 40 नियत ये आप गौर करें, इंशाल्लाह कभी मौका दूं 40 को गिनाऊंगा कि आपने क्या क्या बातें बयान। फरमाया उस पे भी अल्लाह नियत देता है, नियत पे सवाब देता है। फरमाया कि उलमा की जियारत करूंगा, कोई से मुसाफा करूंगा, किसी से गले मिलूंगा, ये नियत आ गई, ये अलग अलग नियत है। फिर फरमाते हैं अहले इस्लाम मुसलमान को सलाम करूंगा, मुसाफा करूंगा, कोई सलाम करेगा तो जवाब दूंगा, ये नियतें चालू है। अब ये एक एक नियत हम सोच रहे हैं दिमाग में और अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं उसके खाते में ने क्या लिख दी जाएगी, नेकियों का मीटर चालू हो जाता। यानी हमारा ख्याल पहुंचा, तवज्जो, हमारी सोच अच्छी हो गई, नेकियों का मीटर चालू हो जाता है। और बुराइयों का मामला ये नहीं है। अब देखो उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत, पहले की उम्मतों में ये था कि गुनाह का इरादा कर लो तो लिख दिया जाता। पहले की उम्मत, बल्कि बनी इसराइल को तो इतना सख्त हुक्म था कि बनी इसराइल अगर चोरी कर लेती तो उनके दरवाजे पे लिख दिया जाता कि ये चोर है, उनकी पेशानी पे लिख दिया जाता। यानी गुनाह के आसार चेहरों पर भी और घरों पे भी नजर आते थे। अब इस उम्मत का खासा ये है कि अगर गुनाह की नियत करो, उसमें बहुत सी चीजें हैं लेकिन ये इतना समझ ले कि लिखा नहीं जाता। जब तक आप पक्का इरादा ना कर लो, कर न लो, उस वक्त तक गुनाह लिखा जाता नहीं। नेकियों का मामला, अभी कोई एहसास हो जाए कि बाहर निकल के कोई जरूरत को मैं 10 रुपए दूंगा, बस बोल सोच लिया, बोला भी नहीं, सोच लिया। इसलिए कि नियत का मसला क्या है और नियत का मीनिंग और माना क्या है कि भाई दिल का पक्का इरादा। अब अल्लाह तुम्हारे खाते में ये लिख देता है कि तुमने 10 रुपया अल्लाह के लिए खर्चा किया, ये और गुनाह का मामला लिखा जाता नहीं है। फिर फरमाते हैं कि मैं मस्जिद आऊंगा और हुजूर पे दुरूद पढ़ूंगा, और दुरूद की नेकी कितनी है, 1 पढ़ो तो 10। फरमाया ये नियत कर लो, मिल जाएगी, सुभान अल्लाह। और फिर पढ़ लो तो सरकार का करम हो जाएगा, फिर 1 की 780 और 10 भी मिलती है। अब देखो अच्छी नियत की बरकत क्या है। हालांकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 1:45 बजवाऊं, लेकिन फिर वादा खिलाफी होगी, 5 मिनट इधर उधर होगा। मुझे बहुत प्यारे 2 वाक्य याद है। बनी इसराइल का एक वाक्य ईसा गालिबन है, एक बूढ़ा और एक जवान था। देखो अच्छी नियत की बरकत, नियत में जब फुतूर आता है ना तो बरकत उड़ जाती है। ये दोनों ने पार्टनरशिप में खेती स्टार्ट कर दी, और जब गंदुम का वक्त आता निकलने का, यानी गेहूं सादी भाषा में, तो ये लोग करते बांटते थे। क्या करते थे? बांटते थे कि तेरा इतना मेरा इतना। बूढ़े ने सोचा, जब ये हिस्सा तकसीम होता तब बूढ़ा अपना हिस्सा थोड़ा इसकी तरफ सिरका देता कि भाई अपना तो बुढ़े हो गए, आगे इसको काम आ गए, जवान आदमी है, लाइफ आगे बहुत बाकी है। तो ये क्या करता था, अपना हिस्सा सिरका देता। फिर जब जवान की बारी आती तो जवान भी अपना हिस्सा उसकी तरफ करता और कहता कि यार मैं तो जवान आदमी हूं, अपना तो आगे कमा लेंगे, लेकिन ये बूढ़ा कहां जाएगा। बस ऐसा करते करते दोनों सिरकार है, नियत दिल में अच्छी है, वो उसका सोच रहा है, इसका सोच रहा है। जब भाइयों में भी ये होता है ना कि भाई एक दूसरे का अच्छा सोचे तो फिर अल्लाह बरकत देता है, ये बात हमेशा याद रखेगा। औरतों के चक्कर में कभी आपसी भाइयों का खून का रिश्ता नहीं तोड़ना, वो पराई है, ये खुल के बता। यानी अगर भाइयों में खुलूस होता है तो फिर अल्लाह उनके घरों में और कारोबार में भी बरकत देता है, वरना बरकत खत्म हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखे कि आप अपने हाथों की कुव्वत से चाहे कितना कमा लो, जब तक अल्लाह बरकत नहीं देता उसमें आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर कम कमाओगे और बरकत होगी तो इंशाअल्लाह नस्लें खाएगी, कभी खत्म नहीं हो सकता है।
अब ये दोनों आपस की एक, हालांकि कोई रिश्ता नहीं, ना ये इसका बेटा है ना इसका बाप है, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन चूंकि एक दूसरे का ख्याल ऐसा था कि काम आएगा, काम आएगा। और हमारा मामला क्या है कि अगर कोई तरक्की करता है तो इसको बूझ मार दो, इसको तबाह कर दो, इसको खत्म कर दो, यानी ये तरक्की ना करने पाए। अगर हमारा आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारी कौम का आलम यह है कि इसकी टांग पकड़ के खींच लो ताकि ये सुखी ना रहने पाए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सुखी रखना ये तेरा काम नहीं है, सुखी रखना ये तेरा काम नहीं है। सुख अल्लाह की तरफ से है, तकालीफ परेशानियां ये आजमाइश है रब की तरफ, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारा हसद जरूर हो सकता है, और फरमाया हसद नेकियों को ऐसा खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। तो ये दोनों आपसी कोई खूनी ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन चूंकि खुलूस था, नीयत अच्छी थी। कहते हैं कि ये लोग सुबह से शाम हो गई बांट रहे हैं, लेकिन इसमें खुटता नहीं बल्कि बरकत हो रही है। अब इतना बड़ा तो खेत नहीं था कि बांटते बांटते रात हो जाए, लेकिन फरमाया बरकत ये हो रही थी, ये इधर किसका ना इधर किसका। और यहाँ क्या हो रहा है, ये खजाना बढ़ रहा है। ये दोनों सोच रहे कि यार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। फिर कहते अब वजह क्या है, तो बूढ़ा जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने अपनी नीयत का इजहार किया कि मेरी तो नीयत थी, और जवान कहता है चाचा मैं तेरा ख्याल रख रहा था। तो कहते हैं जब ये बात इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि बादशाह ने कहा कि अब अपने खजाने में बरकत लाने के लिए उनके वहां से खाओ का टुकड़ा ले आओ और खजाने में रख दो, तो हमारे खजाने में भी बरकत हो जाएगी। और यही हुआ। ये उन बुजुर्ग का और नौजवान का जो गंदुम था, गांव के थोड़े दाने लिए और बादशाह ने अपने खजाने में रख दिए। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई। ये खुलूस होता है। जब नीयत बिगड़ती है तो एक वाक्य और सुनो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का गालिबन वाकया है। एक बुजुर्ग थे और उनका बहुत बड़ा बगीचा था। तो इनका मामला ये था कि जब भी वो पकते बाग में फल तो पहले फुकरा मसाकिन को बुलाते। पहले हमारे यहाँ भी ये होता था कि खेतियां पकती थी तो सादात का हिस्सा रखते थे लोग। जो सैयद सादात गरीब है, ये बात याद रखे, वो ज़कात नहीं ले सकते, लेकिन जो है उनकी मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो अहले बैत है। तो पहले ऐसा होता था कि लोग हिस्से रखते थे। अब इन्होंने, इसके बुजुर्ग का मामला ये था कि वो अपने जब भी फल पकते थे अपनी फलों के बागात से गरीबों को पहले तकसीम करता। फजर के बाद सबसे पहले यही काम था। अभी इंतकाल कर गए, बेटे आए। बेटों ने सोचा कि अपने यहाँ काम नहीं करना भाई, बहुत ज्यादा है माल, हम ऐसा करेंगे कि फजर होने से पहले ही बाग को चुटवा लेंगे और मसाकिन आएंगे तो उन्हें मना कर देंगे। इनकी नीयत बिगड़ी। बाप बरसों से, और ये हमारे अंदर भी है कि बाप बरसों से मस्जिद और मदरसे का ख्याल रखता है, लेकिन जब औलाद के हाथ में कारोबार आता है तो इल्ला माशाल्लाह बहुत कम, फिर वो बदल जाते हैं। उनका रवैया रिश्तेदारों से भी बदल जाता है, उनका रवैया आलिमों से, मस्जिदों से, मदरसों से बदल जाता है, फिर वो देते नहीं है। तो ये भी याद रखिए, जो बाप के जमाने की बरकत होती है ना, फिर बेटों में नजर नहीं आती। ये बहुत कम होता है लेकिन होता जरूर है। अब ये दो चूंकि बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने तो अपनी नियतों का इजहार किया और ये हमेशा करते थे। बेटों के हाथ में जब प्रॉपर्टी आई तो इन्होंने ये साफ इनकार किया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम मेहनत करें दूसरा ले जाए। इन्होंने ये नियत की कि हम रात ही में अपने बागात के फलों को चुटवा लेंगे। तो ऐसा हुआ एक दिन कि आग ऐसी लगी बाग में कि पूरा बाग जल गया, पूरा बाग। अब ये जब फजर हुई, मसाकिन आए, उन्होंने देखा कि शायद हम गलत जगह आ गए। तो एक बुजुर्ग ने कहा गलत जगह नहीं, जगह वही है। तो कहा ये बाग ऐसे भस्म नहीं हो सकता। तो कहा वजह, तो कहा इनकी औलाद की नीयतें खराब हो गई। तो अल्लाह ने ऐसा इनको आजमाइश में डाला और वो बाग तबाह हो गया। फिर ये लोग आए, कहा जमाने तक हमारे बाप ने इसके जरिए जरिया माश को खड़ा किया,
और आज हमारे हालात ये हो गए। तो किसी ने कहा कि तुम्हारी नीयतें खराब हुई। एक बादशाह एक बगीचे में गया, अनार बहुत खूबसूरत थे, उसने चखे, बहुत शानदार मीठे अनार थे। दिल में सोचा कि इस पे कब्जा कर लूंगा। इस दिल में क्या सोचा, इस पे कब्जा कर लूंगा। फिर थोड़ी देर, फिर 2-3 दिन के बाद आया और जो बच्चा था जिसका बगीचा था, का अनार लाओ, दिया तो बहुत कड़वा अनार। तो बादशाह ने बच्चे को कहा कि वजह क्या है? अभी 1 रोज 2 रोज पहले तो यही बाग के अनार इतने लजीज और मीठे थे और अभी खट्टे और कड़वे हो गए। तो कहा बादशाह, जब तू आया था तो तेरी नीयत अच्छी थी, तो उसकी बरकत से ये मीठे हो गए थे, लेकिन अब तेरी नीयत में फतूर है कि तू ये चाहता कि बाग पे कब्जा कर लूं, तो अब ये तेरे हाथ में आने के बाद मीठा भी कड़वा हो जाता है। फिर बादशाह ने नीयत बदली, तौबा की, उसी वक्त फिर कहा अनार लाओ, तो फिर खाया तो वो अनार मीठा निकला। ये नियत भी। अब वो कहते हैं कि हमने तौबा की, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, जब उन नौजवानों ने तौबा की और ये नियत की कि बाप देता था तो औलाद भी देगी, तो फरमाया फिर अल्लाह ने वही कि वो बागात हरा भरा हुआ, मेहनत की और हमेशा जैसा फल देता था वैसा बागात में फल भी उगने लग गए। तो ये नियत का बहुत दखल है। हदीस पाक में आया कि अल्लाह के फरिश्तों से रब कहता है, आखिरी हदीस सुन लें खुद बाबर, फरमाया हदीस पाक में कि फरिश्तों को हुक्म होता है कि तुम नेकियां लिखो, फला बंदे ने ये काम किया, फला बंदे ने ये काम किया। फरिश्ते कहते अल्लाह इसने तो काम किया नहीं। फरिश्ते क्या कहते हैं? इसने तो ये काम किया नहीं, इसने तो हज पढ़ा नहीं, इसने तो उम्रा किया नहीं, इसने तो मस्जिद बनाई नहीं। तो ऐलान होता है भले नहीं बनाई लेकिन उसने नियत की, हम नियत को देखकर उसे अजर अता फरमाते हैं। एक बहुत प्यारी बात है, बनी इस्राइल में एक जवान था, तो बनी इस्राइल में इतना कहर पड़ा कि अनाज के फांपे पड़ने लगे, खाने को कुछ नहीं था। एक जवान बहुत गरीब था, उसने रेत के टीले को देखा, रेत का टीला यानी रेती का पहाड़, और सोचने लगा कि काश मेरे पास इतना अनाज होता, काश मेरे पास इतना सुन्ना होता तो मैं इन गरीबों के पेट में अनाज को डालता। बस ये सोच रहा था, फिक्रमंद थी। ऐलान होता है कि अल्लाह ने तेरी ये नियत कबूल कर ली और तेरे नामे आमाल में लिख दिया गया कि तूने इन रेती के टीले के बराबर अनाज लेकर गरीबों में तकसीम फरमा दिया है। उसने किया नहीं था, उसने किया नहीं था, खाली सोचा था अपनी कौम के लिए, सोचा था अपने भाइयों के लिए कि अगर होता तो दे देता, तो रब ने उसे इतना अता फरमाया कि उसके आमाल में वो ही खजाना, हालांकि सोना बहुत महंगा है लेकिन फरमाया महंगा मेरे तेरे लिए है। रब जब देता है तो ये नहीं देखा जाता महंगा है कि पुराना है, वो रब मेरा रब वो है, वो शान वाला कि हम ये नियत कर ले कि 100 तोला सोना हो और मैं गरीबों में तकसीम कर दूं, किया नहीं है, लेकिन अल्लाह उसका अजर उसके खाते में लिखवा देता है कि तूने 100 तोला सोना तकसीम फरमाया है। मस्जिद बनाई नहीं है, नियत कर ले मस्जिद बनाऊंगा, फरमाया अल्लाह उसकी भी नेकी तेरे खाते में लिख देता है। यानी नियत अच्छी होती है, अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।